थ्योरी ऑफ राइट्स सेकंड पार्ट है। अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का सिद्धांत सेकंड पार्ट है। माई ड्यूटी टू द स्टेट इज अबव ऑल माई ड्यूटी टू द आइडियल, द एक्चुअल स्टेट मस्ट सीक टू सर्व, राज्य के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, राज्य के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य वास्तव में उस आदर्श के प्रति है जिसको पूरा करने की कोशिश वास्तव में राज्य को करनी चाहिए, जिसको पूरा करने की कोशिश वास्तव में राज्य को करनी चाहिए। यानी एक आदर्श है जिसको कि जो हमारा कर्तव्य है उस आदर्श को पूरा करने के लिए तो राज्य को भी उसको पूरा करना चाहिए। जैसे हम भारत के संविधान को ले लेते हैं, जो उसके प्रस्तावना में लिखा है, उद्देशिका में लिखा है, प्रियम्बल में, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के प्रति अगर हमारा जो है ये आदर्श है और उस पर हमारा कर्तव्य है तो स्टेट को भी चाहिए, राज्य को भी चाहिए कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए कार्य करे। The sovereignty of the state must never mean that it is not amenable to law। लाश के साहब कह रहे हैं, लाश के साहब, राज्य की संप्रभुता का अर्थ, राज्य की संप्रभुता का अर्थ यह कदापि न होना चाहिए कि वह विधि के अधीन नहीं है, वह विधि के अधीन नहीं है। यानी राज्य को भी कानून के अंतर्गत काम करना चाहिए। जैसे आज हमारा भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में जैसे विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो सबके कार्य बंटे हुए हैं। तो यही स्टेट है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही तो स्टेट है। तो स्टेट माने राज्य को जो है कानून के अंतर्गत यानी संविधान के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। ये लास्की साहब कह रहे हैं। वन man's capacity of influencing the acts of another by means not of his own strength but of the opinion or the force of society। हॉलैंड साहब कह रहे हैं इसको, हॉलैंड साहब कह रहे हैं एक व्यक्ति द्वारा लोकमत की मंजूरी और उसकी सहायता से या कम से कम बिना उसके विरोध के दूसरे पर नियंत्रण रखने की शक्ति को भी अधिकार कहते हैं। ये हॉलैंड साहब कह रहे हैं। मतलब कि लोकमत आपके पक्ष में होना चाहिए, उसके जरिए भी जो है आप जो है लोगों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये भी हॉलैंड साहब ऐसा कह रहे हैं। The claim of an individual upon others recognized by society irrespective of its recognition by the state। हॉलैंड साहब कह रहे हैं, हॉलैंड साहब, एक व्यक्ति का अन्य दूसरे व्यक्तियों पर वह अधिकार जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, चाहे राज्य द्वारा स्वीकृत हो या ना हो, इसको भी अधिकार कहते हैं हॉलैंड साहब। यानी जो लोक रीति है, लोकाचार है, इससे भी लोगों का अधिकार बनता है। जैसे आज हमारे भारत देश में जो है जो शैतान प्रजाति के लोग हैं, जो लोगों पर अधिकार जमाए हुए हैं, उनसे जो है अपनी गुलामी करवाते हैं, वो यही है। हजारों वर्षों की जो लोक रीति है, लोकाचार है, समाज में फैला हुआ है। जो शूद्र हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, पिछड़े हैं, अंत्यज हैं, मलेच्छ हैं, उन पर वो अपना अधिकार जमाते हैं। तो वो लोक रीति और लोकाचार के कारण होता है, ऐसा हॉलैंड साहब कह रहे हैं। हॉलैंड साहब, हिस्ट्री मेक्स राइट, इतिहास अधिकार की सृष्टि करता है, इतिहास अधिकार की सृष्टि करता है। जैसे हमारे भारत देश में आज समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात संविधान करता है, तो इसलिए करता है कि हजारों वर्षों से इस देश के अंदर जो मूल निवासी बहुजन है, जिसकी आबादी 90% है, उसको इंसान माना ही नहीं गया। तो ये संविधान उसको जो है इस अधिकार दे रहा है, ये संविधान उसको अधिकार दे रहा है। तो वही कहा है, हिस्ट्री मेक्स राइट, इतिहास अधिकार की सृष्टि करता है। इतिहास में चूंकि उनको बहुत ज़्यादा गुलामी झेलनी पड़ी है, तो इसीलिए जो है ये संविधान उनको अधिकार देता है। राइट्स आर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कस्टम्स, राइट्स आर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कस्टम्स, अधिकार रीति रिवाजों का निखरा हुआ स्वरूप है, अधिकार रीति रिवाजों का निखरा हुआ स्वरूप है। तो आज जैसे हमारे भारत देश के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये शैतान प्रजाति के लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हैं, उसका कारण है कि जो हजारों वर्षों से जो रीति रिवाज है वो उनके पक्ष में रहा है, उनके पक्ष में रहा है। भले ही भारत का संविधान लागू हो गया हो, तो लेकिन वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर जो है न्याय जो है समाज में लागू नहीं हो पा रहा है। कारण उसका लोक रीति और लोकाचार जो हजारों वर्षों से इस देश की में चला आ रहा है, जो गैर बराबरी पर आधारित है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। द सैंक्शन of the longest and the least broken customs
ब्रोकन कस्टम, वे ऐसे दावे हैं जिन्हें बहुत पुराने और अटूट रिवाजों का समर्थन प्राप्त होता है। वे ऐसे दावे हैं जिन्हें बहुत पुराने और अटूट रिवाजों का समर्थन प्राप्त होता है। तो ये जो शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में हैं, जिनको जो अधिकार यहाँ मिला हुआ है, वो जो पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो लोक रीति है, लोकाचार है, रीति रिवाज है, उसका उनको समर्थन मिलता रहता है। इसी कारण उस समाज पर वो हावी रहते हैं। द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब होता है अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक कल्याण, अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक कल्याण। जैसे हमारे भारत देश का संविधान है, तो ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, और कल्याणकारी राज्य में यही होता है, यानी अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक कल्याण। इसी को कहा गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने जो है भारत देश के अंदर 2500 साल पहले हमको दिया था। तो वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आज देखिए राजनीति शास्त्र में इसका कितना महत्व है। और यूरोप के सारे देश जो है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सब इसी रास्ते पर चल रहे हैं, यानी अपने राज्य को जो है कल्याणकारी बना रहे हैं, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए बना रहे हैं। और हम भारत के निवासी भूल गए बुद्ध के इस सिद्धांत को, भूल गए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए, मतलब कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और आज यूरोप के लोग देखो उसको कर रहे हैं, बस वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स, बस इतना ही फर्क है। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को इस तरह से कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। इट्स वैल्यू टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट, इट्स वैल्यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। इसका मतलब होता है राज्य के सभी सदस्यों के लिए उसका महत्व है, राज्य के सभी सदस्यों के लिए उसका महत्व, जो अधिकार हैं समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर। देखिए राज्य में जितने भी उसके सदस्य हैं सबके लिए वो जो है बराबर की बात करता है। The test of rights is their utility, अधिकारों की कसौटी उनकी उपयोगिता है, अधिकारों की कसौटी उनकी उपयोगिता है। तो आज समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय सभी लोग चाहते हैं। तो जो अधिकार संविधान ने दिया, भारतीय संविधान ने आज हमारे देश में दिया, भारत के मूल निवासियों को दिया है, तो उसकी कसौटी यही है कि वो सबके लिए उपयोगी है। समता हर कोई चाहता है, समता स्वतंत्रता हर कोई चाहता है, बंधुत्व न्याय हर कोई चाहता है। तो यही उसकी उपयोगिता है, भारतीय संविधान की यही उसकी उपयोगिता है। जो गीता कहती है स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि है, आज भारत का संविधान तो ये नहीं कहता। भारत का संविधान किसी को पाप योनि तो नहीं कहता है, पाप योनि नहीं कहता है। तो यही उपयोगिता है, यानी स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि है, गीता कहती है, लेकिन भारत का संविधान तो नहीं कहता। भारत का संविधान तो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की बात करता है। यही भारतीय संविधान की उपयोगिता है, यूटिलिटी है। राइट्स आर दोज विच इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्स डिसास्टर व्हेन दे आर अनफुलफिल्ड। लास्की साहब कह रहे हैं जो इतिहास के अनुभव के अनुसार न माने जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे अधिकार जिनको जो है ना माना जाए तो उसका घातक परिणाम आएगा समाज में। तो ये लास्की साहब कह रहे हैं। अब समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय को अगर आप नहीं मानते हैं तो कितना घातक होगा आज 20वीं सदी 21वीं सदी में हमारे भारत देश में। फंक्शन इज दैट इम्प्लिसिट इन राइट। इस प्रकार कर्तव्य अधिकार में निहित है। जहां आपका अधिकार है वहीं आपका कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। राइट्स आर दोज conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his most। लास्की साहब कह रहे हैं अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी अवस्था को नहीं पहुंच सकता, अपनी सबसे अच्छी अवस्था को नहीं पहुंच सकता। ये जो अधिकार है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का अधिकार है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का अधिकार जो भारतीय संविधान देता है, अगर इसका अभाव कर दिया जाए तो आज 21वीं सदी में भारत का मूल निवासी बहुजन जो 90% हमारे भारत देश का है उसका क्या होगा, वो किस अवस्था को पहुंचेगा।
इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जो है संविधान के द्वारा अधिकार दिया जाता है। हमारे गांधी जी कहते थे बाबा साहब को कि हमारे पर विश्वास करो ना, हम कर देंगे। लेकिन बाबा साहब नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, एक हमारा संविधान होना चाहिए, संविधान में ये सब चीज़ लिखा होना चाहिए, तभी ये हमको मिलेगा। और हजारों साल से तमाम इतने साधु संत आए, कितने बाबा आए, और हमारी दशा जस की तस रही, हमारी दशा जस की तस रही। तो अधिकार जो है वो संविधान से मिलता है, अधिकार संविधान से मिलता है।